नमस्कार दोस्तों, खबर ऐसी है कि आज आपको सनसनी कर देगी और खबर ये भी है कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। भारत अपनी 80% तेल की जरूरत खाड़ी देशों से पूरी करती है। अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध गहरा होते गया तो भारत में तेल की संकट बहुत ज्यादा हो सकती है। वही भारत में पेट्रोल डीजल कीमतों की सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। इसका असर सिर्फ फूड स्टेशन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन से लेकर दूध दही हर चीज महंगी हो जाएगी। अगर हुती विद्रोही सऊदी अरब या यूएई के पर हमले तेज करते हैं तो भारत में तेल का संकट होना तय है और आम बात होगा। वही दूसरी तरफ भारतीय प्रवासी या काम कर रहे मजदूर जैसे कि दुबई, कतर, सऊदी अरब, खाड़ी देशों में करीब 22 लाख भारतीय काम कर रहे हैं। अगर ये युद्ध बड़ा होता रहा तो इनकी जान जोखिम में आ सकती है। अगर ये युद्ध नहीं रुका, 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान भारत को एयरलिफ्ट जैसा बड़ा ऑपरेशन चलाना पड़ा था। अब भी हालात गंभीर है तो भारत को फिर वही करना पड़ सकता है, लेकिन इससे पहले भारत को तैयार रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत की तीसरी खतरा, भारत खाड़ी देशों से व्यापार लगभग 100 अरब डॉलर से ज्यादा का है। युद्ध की वजह से ये अगर व्यापार रुकता है तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर सीधा असर पड़ेगा। शेयर बाजार गिरेगा और 5 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी के सपना भारत देख रहा है वो चकनाचूर होते हुए नजरों के सामने बिखर जाएगा। वैश्विक अस्थिरता भारत के निवेश माहौल पर भी बहुत ज्यादा बुरा असर डालेगी। भारत की चौथा खतरा, कूटनीति संतुलन बनाए रखना। भारत हमेशा से तथ्य स्पष्ट रहा है, न इजराइल के पूरी तरह साथ देता है न ईरान के विरोध करता है, बल्कि इजराइल से भारत को रक्षा तकनीक मिलता है, स्पाइक मिसाइल, ड्रोन इत्यादि मिलता है। वही ईरान भारत की ऊर्जा सुरक्षा, चाहबा बंदरगाह के लिए अहम है। अगर भारत किसी के एक के खुला समर्थन करता है तो विरोध नीति के साथ भारत देश के अंदर तनाव भी बढ़ सकता है। सोशल मीडिया पर पहले ही बहस जहरीली होते जा रही है, ऐसे में जरूरत है कि सब एकजुट रहने की। अभी में सवाल ये आ रहा है, क्या यह तीसरी विश्व युद्ध की आहट है? ये लड़ाई सिर्फ बमों और मिसाइलों की नहीं है, बल्कि विचारधाराओं को भी है। यह एक तरफ टेक्नोलॉजी, दूसरी तरफ कट्टरता की लड़ाई है। यह एक तरफ सैन्य ताकत, दूसरी तरफ धर्म और जज्बा की लड़ाई है। ट्रम्प की धमकियां और सुपर पावरों की चालें इस जंग को परमाणु संघर्ष की ओर ढकेलते जा रहा है। भारत के लिए ये युद्ध सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और कूटनीति की चुनौती भी है। अगर यह आग फैलता है तो भारत इसकी चपेट में जरूर आएगी। सवाल ये नहीं कि आप ईरान के साथ हैं या इजराइल के साथ हैं, सवाल ये है कि आप भारत के साथ कितने खड़े हैं। हमारा अपील है कि सोशल मीडिया पर बहस हो रही नफरत ना हो, अगर राय हो तो एक पर एक बने रहें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।